हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 21 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में है क्या, एक्स लिमिटेड इशूड 25,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं भाई 25,000 के डिबेंचर 9%, 100 रुपये का एक है हमारा। प्रीमियम कितना है, ये 4 रुपीज़ हमारा प्रीमियम का है। 1 अप्रैल 2020 को ऑन द सेम डेट इट परचेज्ड फिक्स एसेट। क्या परचेज किया भाई, फिक्स एसेट को परचेज किया। कितनी वैल्यू है फिक्स एसेट की, 10 लाख। एंड टुक ओवर करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज लिया भाई हमने 70,000 की ऑफ वाई लिमिटेड से ली है। आगे बोलता है एंड पेड रुपीज 4 लाख इन कैश। हमने कैश दे दिया उसको 4 लाख रुपए का, यानी कि वाई लिमिटेड को। एंड रिमेनिंग बाय इशू ऑफ 5 लाख 9% डिबेंचर एट अ प्रीमियम 6%। यानी जो भी अमाउंट बचती है हमारी, उस अमाउंट के बदले हमने 5 लाख रुपए के उसको डिबेंचर दिए हैं। क्या बोलता है, ऑन द सेम डेट, और इसी डेट को इट टुक अ लोन, एक लोन लिया गया है भाई बैंक से 6 लाख रुपए का। एंड इशूड 9% डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, और इसके हमने कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए के रूप में हमने क्या रख दिया है, 6 लाख रुपए के डिबेंचर ही रख दिए हैं। गिव एंट्रीज एंड द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021। इग्नोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को इग्नोर करते हुए हमने भाई बैलेंस शीट बनानी है और इनकी एंट्री पास करनी। तो एक बार एंट्रीज देख लेते हैं क्या बनेगी। एंट्री स्टार्टिंग में क्या इसने डिबेंचर को इशू किया, तो डिबेंचर इशू की एंट्री क्या बनेगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी जाएगी भाई, 25,000 को तो इसने डिबेंचर को इशू किया है। 100 रुपये का हमारा डिबेंचर है, प्लस में 4 रुपीज़ का प्रीमियम, यानी कि 104 रुपये हमारे पास हो जाते हैं। क्या बोलता है ये, 25,000 की अगर मल्टीप्लाई करें 104 के साथ तो कितना आता है ये हमारे पास, 26 लाख। कितना आएगा भाई ये, 26 लाख। ये हमने इधर डिबेंचर इशू कर दिए। इसके आगे ट्रांसफ़र की एंट्री क्या बनती है हमारे पास, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्योंकि 4 रुपये का तो प्रीमियम है ना भाई, इसमें अमाउंट कितनी आएगी, सेम की सेम आती है इधर तो 26 लाख। इसमें अमाउंट कितने की आई भाई, 25,000 का तो हमारे डिबेंचर हैं और 100 का आएगा, तो कितना आता है ये हमारे पास, 25 लाख। इसमें हमारे रिमेनिंग अमाउंट आ जाती है 25,000 की, अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 के साथ तो कितना आएगा इधर, ये 1 लाख। ये हमारी सेकंड एंट्री यहाँ पे डन। आगे देखते हैं क्या बोलता है ये। यहाँ तक हमने एंट्रीज कर लिया भाई। ऑन द सेम डेट, इसी डेट को हमने एक असेट परचेज की है 10 लाख रुपए की, और लायबिलिटीज ली है उसकी 17,000 रुपये की। तो एंट्री क्या बनती है भाई, इधर एंट्री जाएगी हमारे पास ये सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू करंट लायबिलिटीज़ लिए हैं भाई हमने। करंट लायबिलिटीज़ अकाउंट कितने के हैं हमारे पास, ये आता है 10 लाख के अमाउंट, और इधर आता है हमारे पास ये 70,000 की। अब जो डिफरेंस जाएगा भाई कहाँ पे जाएगा, वो किससे लिया है, वाई लिमिटेड से। कितने के अमाउंट का डिफरेंस आया भाई, 10 लाख में से अगर हम 70,000 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, 9,30,000। ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन, हमारी एंट्री हो चुकी है। आगे क्या बोलता है, ठीक अगले लाइन में 4 लाख पेड इन कैश। हमने 4 लाख रुपए उसको दे दिए ना, तो 4 लाख देने की एंट्री क्या जाएगी हमारे पास, ये वाई लिमिटेड को गए तो वाई लिमिटेड को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा क्रेडिटर है ये। वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट भाई, 4 लाख दें तो 4 लाख ही मेंशन करेंगे। 4 लाख हमने इसको दे दिए। आगे क्या बोलता है ये क्वेश्चन में, आगे क्या बोला गया है, एंड रिमेनिंग, और जो बचे अमाउंट बचेगी बाय इशू ऑफ 5 लाख 9% डिबेंचर। हमने 5 लाख रुपए के डिबेंचर को इशू कर दिया भाई 6% प्रीमियम। तो करना कैसे है, ये एंट्री क्या जाएगी,
वाई लिमिटेड डेबिट टू, हमने क्या दिया उसको, डिबेंचर दिया 9% डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम पे दिया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये हमारे पास सेंटर जाते हैं भाई। कितने अमाउंट आएगी, कितने इसको देने, देखो भाई 9,30,000 उसको देने थे, हमने कितने दे दिए, 4 लाख उसको दे दिए हैं, बचे कितने 5,30,000 ये उसको देने हैं। और हमने दिया क्या है 5 लाख रुपए के डिबेंचर, इसने खुद बोला ना भाई 5 लाख रुपए रुपीज़ में दिया ना वैल्यू, तो हम भी इधर रुपीज़ लिख देंगे कि 5 लाख के हमने इनको डिबेंचर दे दिए। अब जो बैलेंस गया, जो डिफरेंस है वो 30,000 का हमारे पास जाता है प्रीमियम में। ठीक है भाई, आगे क्या बोलता है ये, ऑन द सेम डेट और इसी डेट को इट टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक फॉर ₹6 लाख एंड इशूड 9% डिबेंचर एज कलेक्टर सिक्योरिटी। हमने एक लोन लिया है, यानी कि एक्स लिमिटेड ने लोन लिया 6 लाख रुपए का, और बदले में हमने कलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में 9% डिबेंचर को इशू कर दिया है। तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और आगे क्या जाता है हमारे पास, कितनी अमाउंट आती है इधर 6 लाख रुपए की, इधर भी 6 लाख। इसने नहीं बताया कि हमने डिबेंचर इशू कितने किए हैं, तो हम सेम अमाउंट को लेकर चलेंगे भाई, हमने कोलेटरल के लिए रखे हैं ना वो डिबेंचर, तो एंट्री क्या जाती है इधर, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर अकाउंट, 6 लाख रुपए के हमने इधर डिबेंचर को इशू कर दिया। ये हमारी थी भाई इस क्वेश्चन की कंप्लीट एंट्रीज। एक बार भाई ये एंट्रीज ध्यान से देख लीजिएगा। तो भाई हमारी एंट्रीज थी, ये इशू किए थे डिबेंचर, हमने उसको ट्रांसफ़र किया था, असेट ली थी हमने, लायबिलिटीज़ ली थी, और वाई लिमिटेड की हमने पेमेंट आई थी 4 लाख की पेमेंट हमने कर दी थी। 4 लाख की पेमेंट करने के बाद डिबेंचर को इशू किया गया था 5 लाख के डिबेंचर, 30,000 का, इसमें जो बैलेंस बचता है वो हमारा प्रीमियम पे जाएगा। आगे हमने एक लोन लिया था 6 लाख का, और उसके बदले हमने कलेक्टर सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर को इशू कर दिया था। तो भाई अब बोलते हैं कि इसकी बैलेंस शीट बनाओ, हमारी एंट्रीज हो चुकी हैं। तो बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार, बैलेंस शीट बनेगी कैसे। बैलेंस शीट जाएगी, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है भाई, कैसे जाता है इसका प्रोफॉर्मा हमारे पास, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नोट नंबर एंड ये पार्टिकुलर, कुछ ऐसे जाने वाला है। पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या जाएगा भाई, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके बाद हमारा क्या जाता है इधर, शेयर होल्डर्स फंड। आगे क्या जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अब सर ये कहाँ से आया देख लेते हैं भाई एक बार। नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं भाई साथ के साथ, नोट्स टू अकाउंट्स। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सारा का सारा क्वेश्चन अभी क्लियर हो जाएगा अपना कि इसमें है क्या और इसका ट्रीटमेंट कैसे जाने वाला है। तो हमने किया क्या था भाई, जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है इसमें जाता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो देखिए हमारा रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ से है, कितने कितने का है, चेक कीजिएगा। 1 लाख रुपए का ये है और 30,000 रुपये का ये है, तो टोटल कितना बना भाई, इधर हम शो कर देते हैं हमारा 1 लाख प्लस 30,000, तो कितना आएगा ये 30,000, ये होता है 1,30,000, ये हमने शो कर दिया भाई। इसके बाद हमने डिबेंचर्स को इशू किया है, कितने डिबेंचर को इशू करेंगे हम, 25 लाख तो यहाँ से आए, डिबेंचर को इशू किया गया था, 5 लाख हमारे यहाँ से हैं, यानी कि 5 और 25 इधर से आया हमारा 25 लाख के रुपीज़ के हमारे डिबेंचर इशू हुए, 5 लाख के हमने इधर इशू किए हैं, और भी कहीं पे इशू हुए हैं कि
9% डिबेंचर 6 लाख हमारे यहाँ पे इशू हुए हैं। तो आया कितना भाई ये 36 लाख, यानी 36 लाख के हमने डिबेंचर्स को इशू कर दिया। इसके बाद जो हमारा जाता है भाई लायबिलिटीज़ का नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 1 था भाई, कितना है ये हमारे पास 1,30,000, ठीक है। इसके बाद हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज़, और इसमें आएगा हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग कितने के बनते हैं भाई हमारे, यानी कि लायबिलिटीज़ कितने के, ये जो डिबेंचर हमने इशू किए कितने के जाते हैं देख लेते हैं भाई एक बार। हमने डिबेंचर को इशू किया था, डिबेंचर टोटली हमारे कितने के बने, ये 36 लाख के, यानी 36 लाख के हमने डिबेंचर्स को इशू किया था। इसमें से माइनस क्या करेंगे भाई, लेस डिबेंचर सस्पेंस। क्या लेस करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस। डिबेंचर सस्पेंस कहाँ पे है भाई, ये रही हमारी डिबेंचर सस्पेंस वाली एंट्री, यानी 6 लाख रुपए के हमने डिबेंचर सस्पेंस को इधर से माइनस कर देना। तो लायबिलिटी कितने की बची हमारे पास, ये 30 लाख रुपीज़ की। कितने की आई है हमारे पास, 30 लाख रुपीज़ की। इसके बाद हमारे पास हमने एक लोन लिया था 6 लाख रुपए का, तो लोन कितने का जाएगा इधर मेंशन कर देते हैं। बैंक लोन कितने का है भाई, 6 लाख रुपए का। तो टोटल कितना जाता है हमारे पास, ये 36 लाख, ठीक है भाई। तो 36 लाख रुपए का हमारा लॉन्ग टर्म जो रहता है, ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग 36 लाख रुपए की, ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी है लायबिलिटी साइड लिखने के लिए। लायबिलिटी साइड लिखने के लिए हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ भी हैं भाई। तो क्या आएगा इधर, करंट लायबिलिटीज़ कितने रुपीज़ की हैं, ये नोट नंबर 2 हो जाता है हमारे पास। करंट लायबिलिटीज़ कितने के हैं, ये थर्ड में डाल देते हैं इसको, 70,000 की। क्या हमारा लायबिलिटी साइड का कोई पोर्शन बचा भाई, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा एक बार, क्या कोई लायबिलिटी साइड का पोर्शन बचा है। आई थिंक नहीं बचा। तो टोटल कितना आता है इस साइड का, टोटल आया हमारे पास ये 36 लाख इधर है, इस 70 को इसमें ऐड कर 2 लाख बनते, यानी 38 लाख ये हमारे पास अमाउंट आई, ठीक है भाई। इसके बाद असेट साइड चलती है हमारी। असेट साइड देख लेते हैं भाई कैसे बनेगी, असेट्स, और इसमें जो फर्स्ट हेडिंग जाती है हमारे पास नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट्स में हमारे पास है क्या, फिक्स असेट हमने एक परचेज की थी, फिक्स असेट। फिक्स असेट कितने रुपए की है भाई, फिक्स असेट हमारे पास, फिक्स असेट्स कितने की वैल्यू है 10 लाख रुपीज़ की। तो इधर कितना आता है हमारे पास, ये 10 लाख। इसके बाद हमारे पास देखो कुछ और है असेट साइड भेजने के लिए। क्या कुछ और बचता है भाई, एक आता है हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जो बैंक की ट्रांजैक्शन हुई है ना भाई, वो बैंक की ट्रांजैक्शन सारी किसके अंदर जाती हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। इक्विवेलेंट्स होता है नियर बाय कैश। हमने जो चैप्टर किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम इसको डिटेल पढ़ चुके हैं। देख लेते हैं एक बार क्या बनेगा। इधर कॉलम जाता है हमारे पास करंट असेट्स का। करंट असेट्स के बाद हमारे पास आता है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देख लेते हैं भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की कैलकुलेशन जाएगी कैसे। अब हमने जैसे बैंक अकाउंट बनाते हैं ना भाई, सेम वैसे करना है हमने। जो जो कैश आया उसको ऐड करो, जो जो गया उसको माइनस करो। कहाँ कहाँ कैश आया 26 लाख, कितना आया हमारे पास 26 लाख। और कहाँ पे आया हमारा कैश, बैंक कहाँ पे डेबिट है, ये डेबिट है भाई। इसमें हमने 6 लाख को ऐड किया, कितना बना टोटल, ये 32 लाख बना। और कहीं पे बैंक डेबिट है, एक हमने लिख दिया, और कहीं पे नहीं है भाई, माइनस कर देते हैं। अब माइनस किसको करना है, 4 लाख का कैश हमने पेड किया था ना, उसको वापस दिया था 4 लाख। तो कितना आता है हमारा बैलेंस, ये 28 लाख। तो जो 28 लाख का बैलेंस आया हमारा कहाँ पे जाएगा, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। तो कितने अमाउंट लिख देंगे, इधर रहे 28 लाख। तो जो हमारी असेट साइड का टोटल आया वो कितना आएगा भाई, 28 में अगर 10 को ऐड करें 38 लाख।
ये था हमारे पास बैलेंस शीट, हमारी जो वाई लिमिटेड थे, वाई लिमिटेड से हमारी जो डीलिंग हुई है, यानी कि एक्स लिमिटेड की ये बैलेंस शीट बनेगी। नोट्स टू अकाउंट है भाई, नोट्स टू अकाउंट के बाद हमारा रहता है ये कुछ एंट्रीज हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 22 है, देख लेते हैं एक बार क्या बोलता है ये। उषा लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each as collateral security for a loan of 24 लाख फ्रॉम एक्सिस बैंक। एक एक्सिस बैंक से लोन लिया गया है भाई 24 लाख का, उसके बदले एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी कंपनी ने कितने डिबेंचर को इशू किया है भाई? 30,000। आगे बोलता है यानी 30,000 100 के हिसाब से कितना बनता है ये? 30 लाख आता है भाई, इंटू 100 तो आएगा कितना ये? 30 लाख। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है? द कंपनी वॉज अनेबल टू रिपे द लोन, लेकिन कंपनी भाई लोन नहीं दे पाई। ऑन विच इंटरेस्ट पेबल वॉज 6 लाख, जिसमें 6 लाख का इंटरेस्ट भी था। एज ऑन 31 मार्च 2022, क्या बोलता है भाई? लेकिन कंपनी उस लोन को पे नहीं कर पाई और उस लोन का जो इंटरेस्ट था वो कितना है? 6 लाख, वो भी पे नहीं किया गया, यानी कि ये भी हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो क्या बोलता है आगे? एक्सिस बैंक ऑन 31 मार्च 2022 एक्सरसाइज्ड द right vested in it by way debentures being issued as collateral security। भाई एक्सिस बैंक अब क्या करेगा? अपना जो उसका राइट है वो यूज़ करेगा। कैसा राइट? अब हम अगर कोई भी लोन ले तो कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं। मान के चलो हमने 5 लाख रुपए का लोन लिया और 5.5 लाख रुपए के गहने उधर रख दिए। अब अगर हम लोन को पेड नहीं कर पाए तो बैंक तो उस गहने को भाई बेच के अपना पैसा वसूल करेगा या नहीं करेगा? तो हमने जो डिबेंचर रखे थे, गिरवी रखे थे, यानी कि एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखे थे, अब बैंक उन डिबेंचर को ले लेगा, यानी कि उनको डिबेंचर के बदले अपना पैसा ले लेगा। अब देखते हैं भाई क्या बोलता है ये। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, उषा लिमिटेड की बुक में हमने एंट्रीज को पास करना है। अब हम एंट्री करते क्या थे? जब भी हम एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखते थे डिबेंचर को, तो क्या एंट्री करते थे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ये वाली एंट्री करते थे। अब जब हम एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखते थे तो तब की एंट्री है ना भाई। अब क्या बोलता है? पे तो कर ही नहीं पाए, डिबेंचर तो इशू करने पड़े। अब मान के ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि जो हमारी ये एंट्री थी, ये एंट्री है जब हम कोलैटरल के रूप में हम अपने डिबेंचर्स को रखते थे, लेकिन अब तो लोन पे कर ही नहीं पाए। जो डिबेंचर हमने रखे थे वो तो कंपनी को इशू करने होंगे ना बैंक के लिए, क्योंकि हम लोन तो दे नहीं पाए। तो बनेगा क्या? पहले तो इस एंट्री को पलट दो, क्योंकि अभी तक तो हम पेड नहीं कर पाए थे ना। अब तो मतलब कि ये जो हमारा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट लायबिलिटी हमारी क्रिएट हुई थी, ये लायबिलिटी तो ख़त्म करनी पड़ेगी ना। और ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? डिबेंचर की इस एंट्री को पलट देंगे। क्या एंट्री बनेगी? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। कितने अमाउंट आएगी भाई? 30 लाख। कितने अमाउंट आएगी? 30 लाख। अमाउंट कैसे आई आपको पहले भी बता दिया, इधर भी बता देते हैं एक बार कैसे आई। 30,000 के डिबेंचर थे भाई, 100 के अकॉर्डिंग इशू किए गए थे। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है जो हमने रिवर्स कर दी। रिवर्स क्यों की गई है? क्योंकि जब हम गिरवी रखते थे डिबेंचर को किसी भी लोन के अगेंस्ट, तो उसका मतलब क्या है भाई? अगर इन फ्यूचर कंपनी लोन पेड नहीं कर पाती तो उतनी वैल्यू के डिबेंचर कंपनी को इशू करने होंगे जिससे कंपनी ने लोन लिया है। अब जिस टाइम हमने लोन लिया था तो ये एंट्री की होगी। इस एंट्री को करने से तो ये हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी इधर। अब इस लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अब तो डिबेंचर को इशू करना पड़ रहा है ना भाई बैंक के लिए, तो इस लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हम इसको रिवर्स कर देते हैं। यहाँ से हमारी ये लायबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है। अब देखते हैं भाई, बैंक को हमने डिबेंचर दिए ना, किसके लिए दिए हैं? हमने लोन लिया था, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक से लोन लिया गया था भाई, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का लोन लिया गया था? 24 लाख, बिल्कुल लिया गया था भाई। उसके बाद क्या बोलते हैं? 6 लाख रुपए का हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी तो पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कितने का इंटरेस्ट पेंडिंग है भाई?
6 लाख का, ये हमने कर दिया डेबिट। अब इसके बदले दिया गया है, कंपनी ने इशू किया है ना डिबेंचर को, तो डिबेंचर इशू किया है तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट कितने आएगा टोटल, जो हमने ऊपर अमाउंट लिखी है 30 लाख। तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो आज हमने 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जितने जल्दी हो सकता है आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।